मेरी शादी गांव साबुद्दीनपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ पे तय हुई थी और ये 22 तारीख को दिन शनिवार में हुई है राजमहल मुजफ्फरनगर में। अच्छा, एक आपका मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, इसमें जो आपको दहेज दिया था उसका आपने विरोध किया, तो क्या क्या पूरी कहानी है? दरअसल में जो लड़की वाले देखने के लिए आए थे तो पापा जी की जल्दी वो थी कि हम लोग 1 रुपए का रिश्ता करेंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब वहाँ पे पहुंचे तो वो लोग 31 लाख रुपए ले गए थाली में सजा के। तो हमने उसको तभी मना कर दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेंगे, हम लोग केवल 1 रुपए का अपना रिश्ता करेंगे। तो मतलब आपकी अपनी राय थी या पूरे परिवार की? पूरे परिवार की इसमें सहमति और तभी उसके बाद ये काम हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में पंचायत हुई थी, इसमें भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे दहेज है और कई अन्य चीजें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, क्या उसी बात को लेकर आपने मन बनाया था, पहले से ही विचार था? नहीं, बात तो पहले से थी मन में अपनी सेट, लेकिन फिर भी उससे ही बड़ी सूझबूझ के साथ में काम किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। चौधरी साहब ने जो सर पंचायत की थी, सरोखा वाली पंचायत हुई थी, इसके अंदर भी और ये होना भी चाहिए कि मतलब ये तो बिल्कुल बंदी होना चाहिए दहेज की प्रथा का, तो बिल्कुल पूर्ण विराम होना चाहिए इसका। क्यों आखिर आपके मन में ख्याल आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। शादी तो धूमधाम से होती है, लेकिन अगले का पैसे का पता नहीं किस तरह से कोई इकट्ठा करके लेके आ रहा है, किस तरह से नहीं करके लेके आ रहा है, क्या कर्ज किया है, क्या जमीन बेची है, क्या प्लॉट बेचा है, उसका तो बाद में पता चलता है। तो दहेज का कुछ काम ठीक सा नहीं है, बस यही है कुल मिला के बात। दहेज का तो बिल्कुल काम ही बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए इस पर। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कन्यादान होता है, महादान होता है, जिसने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया बिल्कुल। तो कन्यादान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं होता है, सबसे बड़ा दान कन्यादान। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा जी हैं, 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी, हम लोग 2 भाई हैं। बड़े भाई की शादी की उसने दहेज दिया आपने? हाँ, दहेज दिया। आपने दिया था? दिया। तो आपको देना और लेना तो दोनों ही अभिशाप है। वो पुरानी बात हो चुकी, लेकिन अब जनरेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब हमने नया काम स्टार्ट किया जी। और मतलब हम तो पूर्ण विराम कर दिया है हमने, ना किसी को देंगे आगे से ना लेंगे किसी से, बिल्कुल स्टॉप लगा दिया। तो समाज में और युवा पीढ़ी है तो किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है कि बिल्कुल दहेज का तो बिल्कुल काम बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा को पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। इस काम को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दे युवा पीढ़ी, अपने रोजगार से काम चलेगा, किसी के दहेज से काम थोड़ी चलेगा। अगला को 10, 20, 30 लाख रुपए दे देगा, उससे थोड़ा अपना घर चल जाएगा, तो अपनी मेहनत से चलाना पड़ेगा करके। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, दहेज को बंद करो।